अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान तूर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाय इलेक्शन जो हुए हैं कल, उसके रिजल्ट के बाद पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पाकिस्तान के अदारे थे, जो भी अदारे इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए थे इन इलेक्शंस में, उनको अच्छा खासा धचका लगा है। इमरान खान ने एक इबरतनाक किस्म की शिकस्त दी है, और इस शिकस्त को हम दो दहाई नहीं तीन दहाई अक्सरियत कह सकते हैं। इमरान खान ने जो लपेटा है और अच्छी खासी धुलाई की है इन हलकों के अंदर, जिसका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि किन हलकों में कितने मार्जिन से इमरान खान ने सीटें निकाली हैं। आज की भी बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। वसीम अख्तर खुलकर बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट के साथ जो भी मुआहदे किए करके पछता रहे हैं, अब गवर्नमेंट को छोड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये कहना। और दूसरी, राना सनाउल्लाह ने बहुत से इतराफात कर लिए हैं जो आज से पहले ये नहीं करते थे, मीडिया पे आके कर लिए हैं। तीसरा ये कि आदम स्वाति के हवाले से एक डेवलपमेंट है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एमक्यूएम की बात कर लेते हैं। मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं कल, बाई इलेक्शन, उसमें एमक्यूएम को सिर्फ 13,500 वोट पड़ा है। वो एमक्यूएम जो 1.5-2 लाख वोट तो आराम से निकाल लेती थी, जब काउंटिंग का अमल शुरू होता था 2 घंटे में ये 50-60 हजार पे पहुंच जाती थी। ये वो एमक्यूएम है जो इमरान खान के अगेंस्ट सिर्फ 13,500 वोट ले रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई ने तकरीबन 39,000 वोट लिए हैं। अंदाजा करें, कराची के अंदर एमक्यूएम की ये हालत कर दी गई है। मतलब एमक्यूएम का बंदा आप किसी हल्के में खड़ा कर रहे हैं, वो 20,000 वोट भी नहीं ले पाएगा। ये हालत कर दी हमकी। वसीम अख्तर का खैर खुलकर बोले हैं आज गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से हमारे वोट को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। गवर्नमेंट के साथ जो भी मुआहदे हैं वो अभी तक कोई भी पूरा नहीं हुआ। हमारा हुकूमत से छोड़ देने का कहना बहुत आसान है, और हम पीपल्स पार्टी के साथ, गवर्नमेंट के साथ जो भी मुआहदे उन्होंने किए थे हल्का बंदियों के, उससे पछता रहे हैं। ये वसीम अख्तर ने आज स्टेटमेंट दिया। अब वसीम अख्तर को मैं कहूंगा खाली वादे तो हुए नहीं थे, वहां पे तो बहुत सी चीजें हुई थी। इस्लामाबाद में सिंध हाउस के अंदर क्या हुआ था, जो पैसों के बैग खुले थे, वो क्या था? आपसे क्या खाली मुआहदे ही किए गए थे? ये तो मीडिया की हद तक थे मुआहदे, ठीक है, जो पैसे खुले थे। और रजीम चेंज ऑपरेशन का जो हिस्सा बने थे एमएनएस, उनको प्रॉपर एक अमाउंट दी गई थी, और उनका बाद में नवाजा भी गया था। खाली मुआहदे नहीं हुए थे, ये तो अवाम की हद तक था। खैर, शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक हुई है रिसेंटली, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साहब शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम के साथ जो भी हमारे राब्ते हुए थे उस दौरान, उसमें एक शख्स उसने बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम, तो लिहाजा इसको अकोमोडेट किया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब उसको अकोमोडेट करेंगे। एमक्यूएम का कराची के अंदर ये हाल कर दिया है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट ने किया हो, जिसने भी किया हो। अब एमक्यूएम एक तरह से खत्म है। अब क्या होगा एमक्यूएम के साथ? अल्ताफ हुसैन को ये बुलाएंगे, वो तो आके इन्हें खत्म फारिग कर देगा, अपने बंदे खड़े कर देगा। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही वैसे उनकी आने की। एमक्यूएम ने अपने एक हंगामी इजलास बुला लिया गवर्नर सिंध हाउस में, जिसकी सदारत कामरान टसौरी कर रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाएं कि इस कदर एमक्यूएम के बुरे हालात आ गए हैं। एक बंदा एक माह पहले एमक्यूएम का हिस्सा ही नहीं है, वो एक माह पहले एमक्यूएम में आ रहा है, फिर एमक्यूएम का मेंबर बन रहा है, ठीक है। एमक्यूएम ने उसे गवर्नर बना दिया सिंध का, और आज वो बंदा एमक्यूएम के अजलास का, हंगामी इजलास की सदारत कर रहा है गवर्नर हाउस के अंदर। ये सब कुछ किसने किया है? एस्टैब्लिशमेंट ने इस कदर एमक्यूएम का बुरा हाल कर दिया है। ये तो एमक्यूएम के एक्चुअली हाल हुआ पड़ा है कि एक बंदा एक माह में आ रहा है, वो आके पार्टी के हंगामी इजलास की सदारतें भी कर रहा है। इत्तेहादी भी इकट्ठे हुए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो भी 13 जमातें ये मिली में 14, ये भी इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा आप अब इलेक्शन हारने के बाद जिसको जितना भी गुस्सा आए, जिसको किसी को गैरत ना आए, ठीक है, कोई अपने सर पे ना ले इन इलेक्शंस को, ये ना कहे कि हम गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, बेशर्म बन के बैठे रहे। हमने गवर्नमेंट नहीं छोड़नी, हमने इनके हालात भी नहीं है जो आपने इलेक्शन में देखा इनके साथ हुआ है। ये जा सकते हैं क्या इलेक्शन में? नून लीग तो कभी नहीं चाहेगी कि वो गवर्नमेंट छोड़े और इलेक्शन में जाए। जिस तरह सफाया फिरा नून लीग का भी, ये तो नहीं कभी चाहेंगे कि ये इलेक्शन में जाए। और ये वो सीटें थी, मैं आपको बता दूं, जिनका लंदन से प्रॉपर अप्रूवल लिया था। इन्होंने बड़ा ठीक ठाक एक सिस्टम लगा के कैलकुलेट करके ये सीटें चुनी थी कि हम इनमें जाएंगे और बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। इन्होंने पीडीएम का वोट काउंट किया कि इन हल्कों में तो हम भाई पीडीएम का वोट बहुत ज्यादा है, इमरान खान से 3 गुना ज्यादा है पीटीआई से, इनमें तो हम आराम से निकल जाएंगे। इन्होंने प्रॉपर लंदन से अप्रूवल ली इन हल्कों की, फिर ये उतरे हैं। इसमें 1-2 हल्कों से यमनो मान का बहाना करके भाग गए। खैर, पीटीआई ने बड़ी इबरतनाक किस्म की शिकस्त दी है इसके अंदर। अब आर्मी चीफ की तैनाती का अगर हम मामला देखें, वो भी नींद से तैनात हो रहा है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बहुत जल्दी हम नॉमिनेट कर देंगे, नहीं हो रहा। दूसरी तरफ इमरान खान का यही आर्गुमेंट है इनको लेके
कि ये तैनाती कर ही नहीं सकते, ये चोर है, करप्ट है। किस तरह ये पाकिस्तान की डायरेक्शन आर्मी चीफ, क्योंकि नए आने वाला आर्मी चीफ बताता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली, इंटरनली, एक्सटर्नली क्या डायरेक्शंस होंगी आगे की, तो ये चोर किस तरह इलेक्ट कर सकते हैं आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को। शरीफ खानदान हो या शहबाज शरीफ, ये तो आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर पैनिक नजर आ रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। अब इन पे प्रेशर है, जो भी है, ये हमें आर्मी चीफ की तैनाती करते नजर नहीं आ रहे और अब तक नाम भी सामने नहीं आया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने एतराफात कर ली हैं और मीडिया के सामने की हैं। एक तो उन्होंने मोहम्मद मालिक के शो में कह दिया जी, हम जब जेलों में थे, गिरफ्तार थे, तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते थे। ये वो लोग हैं जो कहते थे हम इखलाकी तौर पर आए हैं, हम इनकलाबी तौर पर आए हैं, हम लोगों की महंगाई की वजह से आए हैं और हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। जो महंगाई इमरान खान ने कर दिया, हम उसके अगेंस्ट आए हैं, हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं। आज ये लोग एतराफ कर रहे हैं कि हम जब जेलों में थे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे। जेलों में डील करना चूंकि आसान हो जाता है, जेल में जब बंदा हो तो उस पर वो डील्स ही ढूंढ रहा होता है और कुछ नहीं उसे नजर आ रहा होता। दूसरी तरफ मजीद उन्होंने ये एतराफ किया कि फैसलाबाद के पावर जोन बंद हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के लोग नहीं कह रहे, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। फैसलाबाद जो इनका हल्का है, पावर जोन बंद हो गए हैं, ये राना सनाउल्लाह इतराफ कर रहे हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि जो इस हुकूमत ने जो तबाही की है उसकी वजह से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, मुस्तकबिल करीब में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये उन्होंने शाहजेब खानजादा के शो में इतराफ किया है। अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने जो पहले दो स्टेटमेंट दी तो ठीक है, अब ये तीसरी स्टेटमेंट इनके गले का फंदा बन जाएगी। ये तो अब इनकी जान छोड़ने वाली नहीं है, ये एक रिकॉर्ड का प्रॉपर हिस्सा बन जाएगी। एक उन्होंने यूथिया, एक वर्ड आपको, एक गाली का अखज है जो पीटीआई के कारकुनान के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया पे, या ये कुछ नून लीग के लोग इस्तेमाल करते हैं। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया कि जहां ये मिल जाए यूथिये, इनको उल्टा लटका लो और इनको जूते फेरो। ये राना सनाउल्लाह स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब उन्होंने अपने कारकुनान को डायरेक्शन दी होगी, ये उनकी ख्वाहिश भी है। और जैसे वो इससे पहले स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के अगेंस्ट, वो समझते ही नहीं है खुद को इंटीरियर मिनिस्टर। इनकी हालत अगर मैं बताऊं तो ये इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, ये अपने हल्के से इबरतनाक शिकस्त हासिल की है। इन्होंने अपने हल्के छोड़े, अपने घर की पोलिंग स्टेशन से हार गए हैं और इतना बुरा हारे हैं ये राना सनाउल्लाह साहब। और इनकी बातें चेक करें कि जहां मिल जाए उन्हें उल्टा लटकाओ। ये फाशिस्ट है, ये खुद को जमहूरी लीडर कहते हैं, इन्हें एक्चुअल डेमोक्रेसी का पता ही नहीं है। ये पाकिस्तान के जमहूरी लीडर खुद को कहते हैं, ये तो फाशिस्ट वाली हरकतें कर रहे हैं। आप कहां से जमहूरी लीडर हैं? और तीसरी डेवलपमेंट ये है कि आजम सवाती के हवाले से है। आजम सवाती को जो इन्होंने उठाया है एफआईए ने फॉरेन फंडिंग का केस बना के, अब ये इनकी गले की हड्डी बनेगा। इससे पहले जिनको इन्होंने नंगा किया, उनके कपड़े उतारे, तशद्दुद किया, उनसे तो ये बच जाएंगे। आजम सवाती से नहीं बचेंगे। वो सेनेटर थे, अपर हाउस के वो मेंबर थे। अपर हाउस सेनेट को कहते हैं। अपर हाउस पूरी दुनिया में जो भी उसके मेंबर्स होते हैं रिस्पेक्टफुल होते हैं। वो 104 जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक होता है, प्रेसिडेंट एक होता है, इस तरह अपर हाउस में भी 104 मेंबर्स होते हैं और ये रिस्पेक्टफुल होते हैं। जिनको हम इलेक्ट करते हैं अपने हलकों से, वो इनको इलेक्ट करते हैं। बड़े काबिल तरीन बंदे होते हैं, काम के बंदे होते हैं पार्टी के। इस मामले में ये नहीं बचेंगे। अब फर्ज करें अब कोर्ट ने उनको मजीद रिमांड नहीं दिया आजम सवाती का, मतलब उनको जमानत उनकी हो जाएगी आने वाले दिनों में। अब वो निकलते हैं इमरान खान के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करेंगे। अगर वो डट गए तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी आजम सवाती ने कि एफआईए मेरे पे तशद्दुद नहीं कर रही। एफआईए ने आगे किसी एजेंसी के हवाले किया हुआ है जो आती है, इनके कपड़े उतारती है, फिर इन पर तशद्दुद करती है। अब एफआईए के साथ कौन सी एजेंसीज हैं ये तो अब आजम सवाती साहब आके ही बताएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ये सेनेटर है, कोई आम शख्स नहीं है कि आपने उठाया उसको पहले की तरह अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई ने भी एप्लीकेशन मूव किया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए इस पर सो मोटो अपना एक्शन ले। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जिस तरह कराची के अंदर ये कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था, कायदे आजम की एक जो बाबा कौम की इन्होंने कोई बेहुरमती की थी या इस तरह का कोई तौहीन की थी, तो इनको अरेस्ट किया गया कैप्टन सफदर को कराची से। तो उस पर आर्मी चीफ ने खुद नोटिस लिया। अगर आजम सवाती का क्या कसूर था? इन्होंने एक ट्वीट ही किया था ना आर्मी चीफ के अगेंस्ट, इन पर तनकीद की थी, जिस पर तनकीद का हर किसी को हक हासिल है, वो कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, और क्या होता है वही बात फिर आगे ना। आपको एक्चुअल डेमोक्रेसी के मतलब ही नहीं पता, आप उनसे नवाकिफ हैं। खैर आजम सवाती का यह कसूर था कि उन्होंने आर्मी चीफ पे एक तनकीद की जिसकी आप उठा रहे हैं, उसका नोटिस कौन लेगा आप बता दें।
तो अदालत को चाहिए उस पर सो मोटो अपना एक्शन ले। लिहाजा वो एक सेनेटर है, कोई मजाक नहीं है। आप जिस मर्जी को उठाएं, उस पर तशद्दुद करें और उनको बरकना नंगा करें, उन्हें जीबो गरीब उनकी फिर हालत करते हैं। खैर नाजरीन, जो भी मजीद डेवलपमेंट्स हैं जैसे जैसे आएंगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो आप देखते हैं किस तरह की हो गई है। अब मजीद जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। तो अगली वीडियो पर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नाजरीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।